बीएमसी चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। संजय राउत अब बीजेपी और सीएम फडणवीस की ताकत समझ गए हैं, इसलिए अब वो पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को चढ़ा बढ़ाकर बीजेपी से अलग करवा दिया और अब उन्हें शायद ये लग रहा है कि बीजेपी से अलग होकर गलती कर दी है, तभी तो वो बीजेपी पर डोरे डाल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से पार्टी में उत्साह का माहौल है। बीजेपी ने देश में सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर भी कब्जा जमा लिया है। बीजेपी की इस जीत के बाद संजय राउत ने भी सबको चौंका दिया है। बीजेपी की इस जीत से ठाकरे और ठाकरे गुट की बेचैनी बढ़ गई है। परिवार का वर्चस्व बीएमसी से खत्म हो गया है। वहीं जब 2020 में महाराष्ट्र और बीएमसी में उद्धव गुट की सरकार थी, तब शिवसेना ने कंगना के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। उस वक्त संजय राउत ने सामना में हेडलाइन दिया था कि उखाड़ दिया। वहीं अब उनकी पार्टी को महाराष्ट्र के लोगों ने राज्य से उखाड़ दिया है, जिसके बाद एक बार फिर संजय राउत यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजय राउत बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों मुंबई की सियासत में समय जो घट रहा है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं। बीएमसी मेयर की कुर्सी को लेकर महायुति में सस्पेंस जारी है। जहां फडणवीस बीजेपी का मेयर बनाने पर अड़े हैं, वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल का फॉर्मूला चाहते हैं। इस बीच संजय राउत ने फडणवीस की तारीफों के पुल बांधकर सबको चौंका दिया है। संजय राउत ने उन्हें दिल्ली के सबसे बड़े पद का दावेदार बताकर शिंदे खेमे की धड़कनें बढ़ा दी है। ये तारीफ है या महायुति में फूट डालने की नई चाल, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जैसे पीएम मोदी जी को विदेशों में लोगों का प्रतिसाद मिलता है, वैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है। ये खुशी की बात है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का आत्मीय और सम्मानजनक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुस के लिए गर्व और खुशी की बात है। महानगर पालिका चुनावों में प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का ये विदेश दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि फडणवीस का सफर अब दिल्ली में सर्वोच्च पद की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस रविवार को स्विट्जरलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर ज्यूरिख पहुंचे हैं। वो दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। ज्यूरिख पहुंचने पर स्थायी मराठी समुदाय के सदस्यों ने पारंपरिक मराठी वेशभूषा में उनका स्वागत किया और इस अवसर पर महाराष्ट्र गीत की प्रस्तुति भी की गई। सीएम फडणवीस ने भी भव्य स्वागत के लिए मराठी समुदाय का आभार जताया। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गठबंधन को 227 में से 118 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी 65 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। फडणवीस ने जीत के एक दिन बाद कहा कि बीजेपी को 45% मत मिले, जबकि 30 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी का मत 27% रहा। यह हमारे जनादेश की ताकत और हमें मिले मजबूत समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को 89 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। फडणवीस पहले ही डंके की चोट पर कह चुके हैं कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन असली पैच शिवसेना शिंदे गुट ने फंसा दिया है। खबरों के मुताबिक शिंदे गुट दबे पांव 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूले पर अड़ा है। खबर तो यहाँ तक है कि अपने पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए शिंदे ने ट्रेनिंग कैंप के नाम पर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर कैद कर लिया है। महायुति के लिए ये एक बड़ा धर्म संकट है। अगर शिंदे की मांग नहीं मानी गई तो गठबंधन में दरार आ सकती है और अगर मान ली गई तो बीजेपी की प्रचंड जीत का स्वाद फीका पड़ जाएगा। सारा दारोमदार अब फडणवीस के दावोस से लौटने पर टिका है। वहीं इसी उठापटक के बीच संजय राउत का ट्वीट किसी बम विस्फोट जैसा रहा। राउत ने न केवल फडणवीस के दावोस दौरे की तुलना पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वागत से की, बल्कि ये भी कह दिया कि फडणवीस अब दिल्ली के सबसे बड़े पद की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि राउत की ये तारीफ असल में एक तीर से दो शिकार है। पहला, शिंदे गुट के मन में असुरक्षा पैदा करना कि बीजेपी उन्हें छोड़कर उद्धव गुट के साथ नई खिचड़ी पका सकती है। दूसरा, बीजेपी के भीतर फडणवीस के कद को इतना बढ़ा देना कि वो महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली चले जाएं, जिससे राज्य की राजनीति में विपक्ष के लिए जगह खाली हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें